हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं इसबनी अकबर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर्स में। जैसा कि साथियों आप लोग जान रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं अपने ग्राम विकास और उसमें टॉपिक चल रहा है ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन। तो ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन का हमारे 3 क्लास हो गए थे। आज उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों कल के लिए खेद है, कल मैं अपना क्लास नहीं दे पाया आपके लिए। कुछ मेरे स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा ख़राब था कल और खांसी जुकाम काफ़ी हो गया, फीवर वगैरह आ गया, तो इस वजह से मैं कल वाला क्लास नहीं डाल पाया। तो आज मैं उसके आगे का क्लास कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने ग्राम विकास योजनाएं कुछ शुरू कर दी थी। देखियो, लेखपाल में साथियों हमें वैसे तो पूरे भारत के विकास की जितनी रोजगार कार्यक्रम हैं, जितनी भी योजनाएं सारी पढ़नी है, लेकिन अभी हम सिर्फ वही योजनाएं पढ़ रहे हैं जो स्पेशली गांव से रिलेटेड हैं या ग्राम विकास से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले वही योजनाएं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बाकी भारत की जितनी योजनाएं हैं या बाकी प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो भी सारी पढ़ेंगे। तो अभी हमने पिछले क्लास में लास्ट मेनली हमने सिर्फ मनरेगा के बारे में बात करी थी। ठीक है, नरेगा के बारे में बात की थी और आज हम उससे अगले की योजना आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये पहली योजना है जो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सामुदायिक सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना हेडिंग डाल लीजिएगा और इसको लिखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये जो योजना थी, बात है भारत के आज़ादी के समय की। जब भारत आज़ाद हो गया था, हमारा हमारा गणतंत्र भी लागू हो गया था, उसके बाद में एक योजना आई थी इटाबी अग्रगामी योजना। तो उसके थ्रू ये उससे प्रेरित होकर ये योजना बनाई गई। ठीक है, इटाबा अग्रगामी योजना थी, उसके ज़रिए एक प्रयोग किया गया और फिर एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है सामुदायिक विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1952 को की गई थी। ये सन याद रखना। अब बात आती है कि इस योजना में मुख्य योगदान किसका था या मुख्य सूत्रधार कौन थे इसके। तो देखिए, 3 अमेरिकी विशेषज्ञ थे उस समय जो इंडिया में थे, उन्होंने इस योजना का सूत्रधार किया सही से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तीनों अमेरिकी विशेषज्ञ हैं। तो पहले विशेषज्ञ थे जिनका नाम था डगलस एनसी मगर। ये सेंसी मगर लिखा है, आप इसको कर लीजिएगा एनसी मगर, डगलस एनसी मगर। क्या नाम है? डगलस एनसी मगर। तो बात करते हैं डेल्सी एनसी मगर कौन थे। डगलस एनसी मगर, तो डगलस एनसी मगर जो थे वो उस समय भारत में एक फोर्ड फाउंडेशन बना था, फोर्ड फाउंडेशन। तो उसके प्रमुख थे कौन? डगलस एनसी मगर। दूसरे व्यक्ति थे चेसर बाउल्स। चेसर बाउल्स कौन थे? चेसर बाउल्स थे, उस समय क्या था, भारत में जो यूएसए के राजदूत थे वो चेसर बाउल्स थे। हर देश में राजदूत होते हैं, दूसरे देशों के एम्बेसी होती है, वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर भारत के उस समय जो भारत में जो अमेरिका के राजदूत थे, जो यूएसए के राजदूत थे, वो थे चेसर बाउल्स। अब बात आती है कार्ल टेलर की। जो कार्ल टेलर है, ये कौन थे? तो ये कौन थे? उस समय के पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस समाजशास्त्री थे, सबसे फेमस सोशलिस्ट थे, जिनका नाम है कार्ल टेलर। तो इन तीनों अमेरिका के विशेषज्ञों के अनुसार इन तीनों विशेषज्ञों ने अपनी अपनी सलाह, अपना अपना योगदान दिया, जिसके अनुसार इस सामुदायिक विकास योजना बनाई गई। तो इस विकास योजना में क्या क्या था इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी आगे आइए। देखो, इसमें था सामुदायिक विकास योजना का जो मूल दर्शन था वो था सहकारिता एवं स्वयं सहायता। मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आप अपनी स्वयं की सहायता करें और सहकारिता करें। ठीक है, आगे देखिए। योजना आयोग ने सामुदायिक विकास के विषय में 3 मूलभूत बातें कहीं। योजना आयोग जो था उसने सामुदायिक विकास योजना में 3 मूल बातें कहीं। कौन सी मूल बातें थी वो? एक, सामुदायिक विकास एक विधि है, एक बात। दूसरी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक एजेंसी है। तीसरी बात कही, ग्राम की सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलना एक लक्ष्य है। भाई, जो योजना आयोग था, योजना आयोग के अंतर्गत ये बनाई गई थी सामुदायिक विकास योजना। तो इसने कहा कि ग्राम की सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलना एक लक्ष्य है, यानी इस योजना का मेन लक्ष्य है ग्राम की सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलना, गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना। तो गाँव जब डेवलप होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। इसका उद्देश्य क्या थे? देखिए, ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास, यानी गांव में जो लोग रहते हैं, जो वर्ग रहता है, उसका सर्वांगीण विकास हो। ग्रामीणों के बीच सामुदायिक जीवन पद्धति को विकसित करना, यानी गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका जो सामुदायिक जीवन पद्धति है उसको बेहतर करना या उसको विकसित करना। तीसरी बात, इसका उद्देश्य था ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और विश्वास पैदा करना। गांव वालों में, जो गांव में जो लोग हैं, हमारे साथी ग्रामीण लोग हैं, उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो। अगला, स्वयं प्रेरित होकर कार्य की प्रेरणा एवं संस्थाएं विकसित करना। लोगों को खुद से प्रेरित होना होगा, स्वयं प्रेरित होंगे, ये इसका उद्देश्य था, और उससे प्रेरित होकर
कार्य की प्रेरणा तथा संस्थाएं विकसित करना, संस्थाएं विकसित करें और उससे उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण होगा और अपने स्तर पर वो उसको कर सकें। तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सामुदायिक विकास योजना। अब बात करते हैं दूसरी योजना की, जिसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ये आई कब थी, इसकी बात करते हैं। तो ये योजना आई थी आपकी 1989 और 90 के बीच। ठीक है, 1989 और 90 में आई थी जवाहर रोजगार योजना। देखो ये सारी जो योजना के स्टेप के नाम है, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कभी इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने कभी किसी के नाम पे रखा, फिर राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम पर या राजीव या मतलब कि अपनी माता जी के नाम पे रखा, या जो भी हैं। तो जैसे ही देखो जिसकी सरकार होती है वो उस नाम से नाम रखता है। अब जैसे इसमें पीएम मोदी जी हैं तो वो ज़्यादातर योजनाओं के नाम या तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखते हैं, या अटल जी के नाम पे रखते हैं, या और लोगों का नाम रखते हैं। तो इस तरह से नाम सरकार अपने अपने हिसाबों से रखती है। तो ये आई थी आपकी जवाहर रोजगार योजना या रोजगार कार्यक्रम। तो ये आपकी आई थी 1989 और 90 में। फिर इसका नाम बदल गया, जिसका नाम 1 अप्रैल सन 1999 को हो गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसका नाम बदल गया, याद कर लेना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, इसका फिर क्या हुआ आगे चलकर कि इस योजना को क्यों बनाया गया, इस योजना को पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया गया है। ठीक, ग्राम पंचायत स्तर पर योजना पूरी तरह से लागू है। तो इस योजना की और बातें एक दो हैं कि इसमें जवाहर रोजगार योजना और NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन तीनों योजनाओं को मिलाकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बनाई गई और पुनः इसका नाम बदला गया। फिर पुनः नाम इसका क्या बदला गया, फिर पुनः जो नाम इसका लास्ट में बदला गया वो हो गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो इसका नाम रखा गया सितंबर सन 2001 में। क्या नाम हो गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जब इसमें 3 योजनाएं मिल गई, 3 योजनाएं कौन कौन सी, सबसे पहले जवाहर रोजगार योजना और NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें मिल गई जवाहर रोजगार योजना में मिल गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तीसरी मिल गई राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं मिलकर एक योजना बनी जिसका नाम बना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, आगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर सन 2001 को इसको रोजगार आश्वासन योजना मिली थी। तो इसी के थ्रू कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नरेगा आपकी बनती है, मैंने आपको जो कल पढ़ाई थी सन 2006 वाली, वो कहीं ना कहीं इसी योजना का ही एक रूप था, नरेगा। तो 2 फरवरी सन 2006 को नरेगा लागू हुआ। इसमें काम के बदले अनाज व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो अभी जवाहर योजना का नाम हुआ था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, वो योजना और जो मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाई थी लास्ट क्लास में काम के बदले अनाज, ये दोनों योजनाएं मिलकर एक नई योजना बनाई गई जिसका नाम बनाया गया नरेगा योजना। फिर एक बार और इसका नाम बदला गया, नरेगा का नाम आपको पता है, मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था कि नरेगा का नाम मनरेगा हो गया 2 अक्टूबर सन 2009 को। हालांकि नरेगा के बारे में आप लोग सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, नरेगा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा शायद, एक बार फिर से बता देते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये था नरेगा की फुल फॉर्म। फिर इसका बाद में नाम हुआ मनरेगा, तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता था कि प्रत्येक ग्रामीण के लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये हो गई आपकी मनरेगा। इसके बाद अगली योजना है इंदिरा आवास योजना, जिसको कहते हैं IAY, इंदिरा आवास योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि इसके में क्या क्या था, इसमें ग्रामीण लोगों के लिए मकान दिए जाते थे, आवास दिए जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में, इंदिरा आवास योजना के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1985 और 86 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था RLEGP, जिसके तहत जिसका जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1983 में शुरू हुई थी। क्या, RLEGP। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊँगा कि एक उपयोजना के रूप में शुरू हुई। देखो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1983 के समय में, तो उस समय एक योजना चली थी जिसका नाम था RLEGP। तो उसी योजना की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका क्या नाम है। RLEGP की पहले फुल फॉर्म समझती है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। तो इसकी एक योजना थी, उसके अंतर्गत इसको
जोड़ा गया या इसको बनाया गया। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था, जो उस स्टार्टिंग में कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं, SC या ST वर्ग के जो लोग हैं, कौन, जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो बंधुआ मजदूर लोग हैं, उनको निःशुल्क आवास प्रदान किया जाए। तो इस योजना का ये उद्देश्य उस समय प्रमुख रूप से था। ठीक है, फिर अगले क्या हुआ, IAY में यानी इंदिरा आवास योजना में 1989-90 में RLEGP को JRY में मिला दिया गया। तो JRY क्या होता है, जवाहर रोजगार योजना में RLEGP वाले जो प्रोग्राम था उसको मिला दिया गया। ठीक है, जो रूरल लैंडस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, यानी कि ग्रामीण भूमिहीन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो था उसको इसमें मिला दिया गया। ठीक है, किसमें, जवाहर रोजगार योजना में। फिर 1996 में इंदिरा आवास योजना को यानी IAA को JRY से अलग करके स्वतंत्र योजना का रूप दे दिया गया। फिर से 1996 में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 1989-90 में मिलाया गया, फिर 1996 में दोनों को फिर से अलग कर दिया गया। अब बात आती है इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंदिरा आवास योजना आज भी ये चल रही है, लेकिन आज इसका बदला हुआ रूप है। आज इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये अटल आवास योजना, इस तरह की जैसे जिसकी सरकार आती है वो नाम बदल दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था, SC ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। स्टार्टिंग में SC ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवास उपलब्ध कराना। लेकिन 1993-94 में इसमें गैर SC ST को भी शामिल किया गया, यानी जो लोग SC या ST वर्ग के नहीं हैं उन लोगों के लिए भी आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गरीब लोगों के लिए। तो ये इसमें उद्देश्य था इसका। तो इस योजना के मुख्य बिंदु क्या थे, इस योजना के तहत मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम ही होगा, यानी अगर आप पति पत्नी हैं तो आपकी जो पत्नी है उनके नाम पर मकान आएगा, क्योंकि भैया इस योजना का नाम भी इंदिरा जी के नाम पे था और इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता है, वो काफ़ी अच्छी हमारे देश की नेता हुई हैं। ठीक है, तो उनके नाम पर इस योजना का नाम रखा है। तो ये महिला सदस्य के नाम पर आपको मकान मिलेगा, या फिर संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर मकान मिलेगा, आवास मिलेगा। ये नहीं कि पति चाहें मैं अकेले अपने नाम पर आवास ले लूँ, या कोई भी पुरुष चाहें वो अनमैरिड है और वो चाहें तो अपने नाम पर आवास ले ले। क्योंकि भैया होता क्या है, परिवार कैसे बनता है, परिवार पति पत्नी के मिलने से बनता है परिवार। सिंगल पुरुष को परिवार नहीं कहते हैं। तो परिवार में जब तक दो लोग नहीं होंगे या उनके बच्चे नहीं होंगे तब तक परिवार नहीं बनेगा, सिंगल पुरुष परिवार नहीं कहलाता है। ठीक है, इसलिए महिला के सदस्य के नाम पर मिल जाएगा इसका आवास आवंटन, या फिर पति पत्नी के संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला, इस योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का वित्त अंशदान 75/25 है, यानी कि इस योजना में केंद्र सरकार 75% पैसा लगाएगी और 25% केंद्र सरकार लगाएगी। पूर्वोत्तर राज्य हैं जो हमारे, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका जो योगदान है वो 90/10 है, यानी 90% केंद्र सरकार का है और 10% पूर्वोत्तर राज्यों का है। ठीक है, कौन से राज्य हैं ये, जो हमारे 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं जो पूरब में हैं, असम मेघालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश वाले जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। 90/10 पे यहाँ पे अंशदान चलता है। अगले, इस योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करती है। भाई गांव में किसको वास्तविकता में ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, तो इसके लिए कौन जानेगा, गांव के लोग ही तो जान पाएंगे कि इनको ज़रूरत है। तो ग्राम सभा इसमें लिस्ट में लोगों का चयन करती है। ये नहीं कि आपने रुपया दिया और आप जाके ब्लॉक से या जिला स्तर से अपने नाम पे मकान आवंटित करा लाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करती है। अगला, भाई देखो वास्तविकता क्या है ये आप सब लोग जानते हैं, ग्राम सभा का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और किस तरह से क्या मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों को भी मकान मिल रहे हैं, तो वो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आगे देखिए, स्वस्थ, इस योजना का जो और एक उद्देश्य था स्वच्छ शौचालय व धुआं रहित चूल्हा इस योजना का अभिन्न अंग है, यानी प्रत्येक मकान में स्वच्छ शौचालय एक होगा व धुआं रहित चूल्हा इस योजना का अभिन्न अंग है। यानी इनका उद्देश्य था कि मकानों में या इन आवासों में धुआं रहित चूल्हे हों, यानी सबके पास लगभग गैस सिलेंडर हो, धुआं रहित चूल्हा हो, इससे प्रदूषण भी कम होगा और बीमारियां भी कम पैदा होंगी। अगले, ये भारत के 6 निर्माण घटकों में शामिल योजना है। देखो भारत निर्माण के लिए 6 घटक बनाए गए थे। इन 6 घटकों से क्या कह सकते हैं कि भारत का निर्माण बहुत अच्छे से हो सकता है। पहला घटक क्या था, बिजली, दूसरा घटक पानी, तीसरा घटक सड़क, चौथा घटक सिंचाई, पांचवा घटक दूरसंचार और छठा घटक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास। तो ये वाली जो योजना है 6 घटकों में शामिल है। तो ये छठा घटक है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, ये वो योजना है इंदिरा आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराती है। तो साथियों कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइए
बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट और देने की कोशिश करें। अगली योजना देखते हैं साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। PMRY क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये कब शुरू हुई? तो ये योजना कब शुरू हुई? ये योजना 2 अक्टूबर सन 1993 को शुरू हुई, ठीक है। शायद उस समय PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो शायद कहाँ वही होंगे शायद। तो 2 अक्टूबर 1993 को इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई थी। जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं हम लोगों की तरह, मतलब शिक्षित तो हैं लेकिन अभी रोजगार नहीं है, तो उन लोगों के लिए थी ये, जो 18 साल से 35 वर्ष के युवा हैं और जिनके परिवार की जो औसत आय है वो वार्षिक 40,000 रुपये से कम है और उस क्षेत्र में पिछले 3 साल से निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये योजना थी, यानी जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष हो और जो पढ़ा लिखा हो और वो बेरोजगार हो, तो उसके लिए ये योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी, ठीक है। शर्त क्या थी कि वो व्यक्ति कम से कम 3 साल से उस गांव या क्षेत्र में रह रहा हो और उसके परिवार की जो सालाना आय है या वार्षिक आय है वो 40,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो ये योजना उनके लिए लागू की गई थी, प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, 1993 में। अच्छा, बात आती है कि ज़्यादातर योजनाएं 2 अक्टूबर को क्यों लॉन्च की गई? देखो, 2 अक्टूबर को सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और गांधी जी कहते थे कि भारत गाँव का देश है, भारत में गाँव से विकास हो सकता है, और गांधी जी ने सबसे ज़्यादा गाँव की साफ सफाई पे और गाँव के विकास पे ध्यान दिया। तो इसीलिए हम लोग गांधी जी के सम्मान में सारी योजनाएं 2 अक्टूबर से शुरू करते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं इस योजना के बारे में। तो उन्हें व्यापारिक कारोबार के लिए क्या किया जाता था? सरकार की इस योजना में क्या था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में? उन्हें व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख रुपए तक तथा अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक तथा 2 या 2 से अधिक की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता था, ठीक। ये गवर्नमेंट की योजना थी। इसके अंतर्गत अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप अपना कोई कारोबार छोड़ना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपए तक आपके लिए मिल जाएगा। या इसके अलावा और गतिविधि करना चाहते हो उसके साथ साथ, तो आपके लिए 2 लाख रुपए, और तथा आप 2 या 2 से अधिक लोग हैं, आपकी पार्टनरशिप है, बहुत सारे लोग आपके पार्टनर है किसी काम में, तो आपके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन या ऋण सरकार दे सकती है। आगे, ये अप्रैल 1994 में ये योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लागू हो गई, ठीक है। अगला, 1 अप्रैल 1994 को ही स्वरोजगार योजना को भी इसी में मिला दिया गया। एक योजना और चलती थी स्वरोजगार योजना, उसको भी इसी में मिला दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? देखो, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी, ये बात याद रखना, 25 दिसंबर सन 2000 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? उस समय हमारे आदरणीय अटल जी थे, अटल जी, ठीक है। अटल जी की सरकार थी उस समय सन 2000 के समय, तो उसकी इस समय शुरुआत हुई थी इस योजना की, जिसमें क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन सब में सड़कों का डालना या बनाना। तो वो लक्ष्य क्या था इसका? सबसे पहली बात है कि जो योजना है ये 100% केंद्र पोषित योजना है, यानी अगर इस योजना के तहत आपके क्षेत्र में अच्छी सड़कें हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रधानमंत्री अच्छा है और आपके क्षेत्र में या आपके देश में विकास चाह रहा है, ठीक है। तो केंद्र पोषित 100% योजना है, इसमें 100% पैसा केंद्र लगाता है। इसका लक्ष्य क्या था? जो मैदानी इलाके हैं, जो हमारी तरफ के जैसे इलाके हैं, जैसे हम लोग रहते हैं यूपी में, ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं, तो मैदानी इलाकों में 1000 से अधिक अगर आबादी है तो उनमें पक्की सड़कें पड़ेंगी, और पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके उनमें अगर 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां या गांव हैं तो उनको पक्की सड़क से जोड़ना, ये उसका उद्देश्य था, ठीक है। कुछ जगह कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे 500 लोगों वाले गांव को भी सड़क से जोड़ना, और जो पहाड़ी या शहरी वाले लोग हैं उनके लिए, सॉरी, पहाड़ी या रेगिस्तान में उनके लिए 250 लोगों के लिए कागी अगर बस्ती है तो उनको मुख्य मार्ग से जोड़ना, ठीक। आप ऑब्लिक में 500 मैदानी इलाकों के लिए और बाकी पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों के लिए 250 लोगों की आबादी वाले गाँव को भी आप लिख लेना यहाँ पर। तो सड़क को संपर्क से वंचित गाँव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। जो ये 500 आबादी वाले या 250 आबादी वाले गाँव हैं जिनको मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है तो उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसका जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा केंद्र सरकार उठाएगी, ठीक है।
अब अगले क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण या ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक अभिकरण है के अंतर्गत पंजीकृत सड़कों का निर्माण या मरम्मत इस योजना के तहत कराई जाती है। यानी आपके हर जिले में इसका एक ऑफिस होता है राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण का, उसके अंतर्गत इसकी जो सड़कें का निर्माण होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक सिस्टम है ये, या एक उसकी योजना है, उसके अंतर्गत पंजीकृत सड़कों का निर्माण या मरम्मत इस योजना के तहत होती है। यानी जो सड़कें आपकी पंजीकृत हैं कि भैया हाँ इस गांव में मिनिमम 500 लोगों की आबादी है, इस गांव में 250 लोगों की आबादी है, इस हिसाब से इस योजना को जोड़ा गया। तो इस योजना से क्या लाभ होगा, इस योजना से लाभ होगा कि जो गांव के लोग हैं वो सीधे शहर जा सकेंगे, जहाँ छोटे किसान सीधे सीधे अपने शहरों से जुड़ सकेंगे और अपनी जो फसल इत्यादि है, गन्ना वगैरह, धान गेहूँ जो भी करते हैं, वो शहरों की मंडी में जाकर अपनी बेच सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कहीं गांव जाते होंगे मुख्य मार्ग से जो रोड कटे हुए हैं, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, साइन बोर्ड, तो उस पर लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यानी ये जो सड़क बनी है ये प्रधानमंत्री के हिसाब मतलब उनके अंडर में बनाई गई है। ठीक है, तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य थे सारे। ठीक है, और इस योजना का एक उद्देश्य और था कि केंद्रीय सड़क निधि, एक है केंद्रीय सड़क निधि, तो उसने इस योजना में कहा था कि इस योजना में पर डे 133 किलोमीटर रोज सड़क बनाने का निर्णय लिया गया था। इस योजना में बताया गया था कि पर डे 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। ठीक है, केंद्रीय सड़क नीति ने ये बात कही थी। केंद्रीय सड़क निधि है एक, उस निकाय ने कहा था कि इस योजना में पर डे 133 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, ये भी जान लेना, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ओके, तो आइए देखते हैं अगली योजना साथियों, जिसका नाम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, और ये जी का मतलब है जनरेट प्रोग्राम। ठीक, यानी आप जो गांव के लोग हैं, आप रोजगार पीछे ज़्यादा ना भागिए, आप लोग स्वयं रोजगार का सृजन कीजिए। तो ये भी एक योजना थी सरकार की। इसमें क्या थी, सरकार लोगों की मदद करती है, गांव में आप अपना कोई भी रोजगार खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। ये योजना क्या थी, इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। उद्देश्य इसका था कि ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। यानी जो गांव का इलाका है, छोटे कस्बे वाले क्षेत्र है, उसमें स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। यहाँ आप अपना खुद का रोजगार खोलकर आप अपने आप को अच्छे से कर सकते हैं डेवलप। तो इसके लिए सरकार मदद करती है। तो REGP जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसमें खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि जो योजना है खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण देकर ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं। यानी आप अपने गांव में या आप अपने कस्बे में कोई भी रोजगार खोल सकते हैं और आप सरकार से 25 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत था, REGP के अंतर्गत। तो साथियों ये थी आज की क्लास की हमारी कुछ मुख्य परियोजनाएं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बची हुई योजनाएं पढ़ेंगे जो अभी गांव से रिलेटेड हैं। बहुत सारी योजनाएं अभी रह गई हैं जो हमारी ग्राम से रिलेटेड हैं। इसके बाद में हम अभी वर्तमान की फिर सरकारों की योजनाएं पढ़ेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री स्वयं PM जी हैं, तो उनकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री के सिलेंडर वाली उज्ज्वला योजना चल रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना चल रही है, या प्रधानमंत्री की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। तो इस टाइप की बहुत सारी हम योजनाएं पढ़ेंगे अभी। या सांसद आदर्श ग्राम योजना चल रही है, या कोई भी योजना चल रही है, या आयुष्मान भारत योजना चल रही है। तो ये सारी योजनाएं भी हम पढ़ेंगे, गांव की भी पढ़ेंगे, शहरों के भी पढ़ेंगे, और भारत में जितने भी रोजगार कार्यक्रम हम लगभग सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मुख्य रूप से वो योजना पढ़ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गांव से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।